हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। परीक्षा अवधि में ही किए तबादले, अब निरस्त करने कलेक्टर को लिखा पत्र। बहुत बड़ी खबर आ रही है स्थानांतरण से रिलेटेड। मैं आपको स्थानांतरण से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते आया हूं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सही और ऑथेंटिक स्थानांतरण की जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। तबादले में किस प्रकार नियम विरुद्ध काम हो रहा। स्कूल शिक्षा विभाग के बाद अब जनजातीय कार्य विभाग में भी अनियमितता सामने आई है। जो शिक्षक परीक्षा पर थे, जिलों में उनके भी स्थानांतरण कर दिए गए हैं। ऐसे करीब 500 टीचरों के ट्रांसफ़र प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन पर किए गए हैं। देखिए साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है कि जो परीक्षा अवधि में थे पहले उनको मना किया गया, और मंत्री जी के अनुमोदन से, देख सकते हैं आप, ट्रांसफ़र प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से कर दिए गए। अब इन्हें निरस्त करने, कार्यमुक्ति करने, रोकने के लिए कलेक्टर जी को पत्र लिखा जा रहा। मतलब पहले तो खुद गलती की, फिर दूसरा कलेक्टर माध्यम से। आपको खुद को पता है कि परीक्षा अवधि वालों को नहीं करने थे, जिनको ज़रूरत थी, जो 15-15 साल से लगे हुए थे, उनके ट्रांसफ़र होने थे। तो उनके ट्रांसफ़र तो कई साथियों के हुए हैं या नहीं हुए, मुझे तो नहीं जानकारी, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आया कि जिनको ज़रूरत थी उनके ट्रांसफ़र नहीं हुए, और इस प्रकार के लोग कर दिए हैं जो परीक्षा अवधि में अभी 1 साल भी जॉब को नहीं हुए। तो यह जनजातीय विभाग की जानकारी। और क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह वह शिक्षक हैं जिनकी पिछले 3 साल में भर्तियाँ हुई हैं। जनजातीय कार्य विभाग के अधीन 24 जिले के 89 विकासखंडों में इनकी पदस्थापना हुई। शासन का नियम है, लोक सेवक की नवीन नियुक्ति होने के 3 साल तक उसे परीक्षा अवधि में काम करना होगा। इस दौरान कोई स्थानांतरण नहीं होगा। इसके बाद भी जनजातीय विभाग में जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से इनके तबादले कर दिए। इस पर विवाद बढ़ा तो विभाग भी सक्रिय हुआ। इस मामले में कलेक्टर पर नाराजगी जताई गई है। राज्य स्तर से आनन फानन में ऐसे शिक्षकों के तबादले विभाग को निरस्त करने पड़े। जनजातीय कार्य विभाग में नियम विरुद्ध स्थानांतरण पर कमिश्नर श्रीमन ने जताई नाराजगी। एक भी शिक्षक न किया जाए कार्यमुक्त, श्रीमन शुक्ला। इस संबंध में जनजातीय कार्य विभाग के कमिश्नर श्रीमन शुक्ला ने कलेक्टर को पत्र लिखा। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया, कुछ जिलों में 3 वर्ष की परीक्षा अवधि समाप्त होने के पूर्व ही प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण जिला स्तर पर एक से दूसरे स्थान कर दिए गए हैं। विभागीय नीति के अनुसार नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा परीक्षा अवधि के दौरान समान स्थानांतरण अनुमान्य नहीं है। इस कारण उक्त प्रकार के स्थानांतरण स्तर निरस्त किए गए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे संबंधित शिक्षक को वर्तमान पदस्थ संस्था से कार्यमुक्त न किया जाए। यानी कि जिनका स्थानांतरण अगर किसी कारणवश हो गया है तो वर्तमान पदस्थ संस्था में ही रखा जाए, वहां से कार्यमुक्त न किया जाए। ऐसा है श्रीमन शुक्ला जी का कहना। स्कूल शिक्षा विभाग में भी भारी त्रुटियां। तबादला प्रक्रिया में स्कूल शिक्षा विभाग ने भारी त्रुटियां की। शिक्षा विभाग से कई शिक्षकों के जनजातीय कार्य विभाग की सलाह में तबादले कर दिए। इस पर कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने नाराजगी जताई। इन शिक्षकों को जनजातीय कार्य विभाग की शिक्षण संस्थाओं में जिला शिक्षा अधिकारी ने ज्वाइन नहीं कराया। अब यह शिक्षक आदेश संशोधन कराने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन इनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है। तो जहां तक आप देख पा रहे हैं, अभी इतने दिन से मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। जहां जैसे आदेश आ रहे थे तो मैंने आपको लगातार प्रोवाइड करवाए। जो 30 की डेडलाइन थी, मैं उस डेडलाइन तक मैंने आप लोगों के कार्य किए, और अभी तक जिन लोगों के देखिए इस प्रकार से ट्रांसफ़र हुए हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जनजातीय विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, इनमें अनियमितताएँ बहुत ज़्यादा देखने को मिली। अब देखिए जनजातीय विभाग में भी जिन लोगों ने ऑनलाइन, देखिए जनजातीय विभाग में भी देखिए जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिनने ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो ऑनलाइन आवेदन के मात्र 5 या 10% लोगों के ही ट्रांसफ़र हुए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है ऑनलाइन आवेदन के 5 या 10% लोगों के आवेदन स्वीकार हुए हैं। अन्यथा किसका ट्रांसफ़र हुआ किसी को पता नहीं है। काफ़ी सारे शिक्षक साथी न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन कहीं तक अभी किसी को
न्याय की उम्मीद का कोई सहारा नहीं मिला है। दूसरी बात, इसके बाद सेकंड बात यह है कि आपने देखा होगा ऑफलाइन में जिनने किए हैं, जिनकी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, जिनकी अच्छी मंत्री जी से अच्छी पहुंच थी, उन लोगों के काफ़ी लोगों के ट्रांसफ़र देखने को मिले हैं, या व्यक्तिगत हों, व्यवहारिक हों, प्रशासनिक हों, किसी भी तरीके से, तो उन लोगों के ट्रांसफ़र मुझे देखने को मिले हैं। ऐसी स्थिति रही है कहाँ? अपने शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग की भी यही स्थिति रही है। तो अब दूसरी एक कमी नज़र आई मुझे कि जिन लोगों की परिवीक्षावधि चल रही है, देखिए परिवीक्षावधि की आपको जानकारी हो ना हो, मैं आपको बता दूं, सरकार का कहना रहता है आप अगर गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो 3 वर्ष तक आपको परिवीक्षावधि में रखा जाएगा। परिवीक्षावधि में रखने के लिए आपका ट्रांसफ़र, स्थानांतरण ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये मंत्री जी के अनुमोदन से ही ऐसे कई साथियों के, मतलब 500 प्लस साथियों के ट्रांसफ़र, ज़्यादा तो ट्रांसफ़र हुए नहीं। एक तो अब 500 ट्रांसफ़र मतलब ऐसे लोगों के कर दिए जिनको अभी नियम के विरुद्ध हैं, अभी उस तहत के दायरे में नहीं आए, उनके ट्रांसफ़र कर दिए। जो 16 वर्ष से लगे हुए हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है? नहीं हुआ। मेरे अनुमान से तो आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है जब आप लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और अब ऐसी स्थिति देखने को आ रही है, तो आप लोगों के साथ अन्याय तो हुआ है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत वे में जाती हैं। तो यह स्थिति आपको देखने को मिली। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, अब आपको ये चीज़ें परिवीक्षावधि वालों को नहीं करनी थी, तो ऐसी श्रीमती शुक्ला ने आपके लिए आवेदन निरस्त करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा। अब आप लोग बताइएगा आपके साथ कैसी क्या स्थिति रही, अब आपको कितने साल हो गए, इसके विषय में आपको ज्ञापन वगैरह या कुछ भी एक XYZ करना चाहिए। और अभी अटेंडेंस का विरोध भी चल रहा, उसमें भी आप सारे से देखिए, सरकार के कंधे से कंधे मिला करके आप हर एक काम में साथ देते हैं, लेकिन सरकार आपके पक्ष में काफ़ी चीज़ें नहीं कर रही। अब जैसे ई अटेंडेंस का है, ई अटेंडेंस का खुला विरोध हो रहा है, आप भी खुला विरोध कीजिए। देखिए, अगर सरकार को करना है तो पूरे 52 के 52 जिलों में, और जितने भी ज़िले हैं 55 ज़िले हैं, तो 55 जिलों में पूरे 52 विभाग हैं, सभी विभागों में एक साथ ई अटेंडेंस लागू कर दे सरकार। शिक्षक स्वीकार है करने के लिए, लेकिन शिक्षक भर क्यों ई अटेंडेंस लगाए? मेरा कहना तो यह है कि ई अटेंडेंस की जो बात है, तो ई अटेंडेंस के लिए सबसे पहले तो मंत्रियों को लगानी चाहिए पहले नंबर, उसके बाद विधायकों को लगानी चाहिए, और उसके बाद अधिकारियों पे आनी चाहिए। मतलब नियम से काम चले, जैसी जिसकी वेतन वैसा उसका काम, जिसका बड़ा वेतन है सबसे पहले नियम से वो काम करे। जैसे जो कार्य एक श्रृंखला चली आती है, ऊपर से नियम से काम करते चले आएंगे तो नीचे वाले ऑटोमेटिक करेंगे। अब नीचे से करेंगे तो कैसे चीज़ें हो पाएंगी? तो क्या आप लोग बताइए, मेरा विचार है पहले नंबर मंत्री जी लगाएं, पहले मुख्यमंत्री जी लगाएं, फिर मंत्री जी लगाएं, फिर विधायक लगाएं, और फिर ऐसे फिर पार्षद, इस प्रकार के लोग लगाते चले आएँ। शिक्षक को लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, शिक्षक तो ऑलरेडी लगाता है। तो आप बताइए क्या मेरा विचार कैसा है आपके हिसाब से? चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी जानकारी के साथ चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।